जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की महिमा का बखान तो क्या ही करेंगे। गुरु जी का उनकी मेहर हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। हमारे जो भी कष्ट आते हैं उनके बारे में गुरु जी हमें कुछ कुछ पहले ही बता देते हैं और फिर उन कष्टों को काटने में भी पूरी हेल्प करते हैं। गुरु जी का मेहर भरा हाथ हमारे सर पर ना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इतने कष्ट कैसे काट पाएंगे अपने से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अभी वहाँ पर मैं पहले भी एक बार बताया था कि यहाँ पर कई बार एक वाइट कलर का पिजन आता है। पहले तो 2 आते थे, बट पता नहीं एक कहाँ है। बहुत दिनों से सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। उसको मैं सुबह उठते ही जब स्कूल जाने लगती हूँ, घर का गेट खोलती हूँ तो वो सामने एक घर में ऊपर छत पे बैठा अक्सर दिखाई देता है। एक दिन बीच में नहीं दिखाई दिया तो मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी अंदर से, क्योंकि उसको देखते ही मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं एकदम से जय गुरु जी करके फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन अभी दो दिन से फिर मैंने उसको देखा, वो ऊपर आकर बैठा, तो मुझे बहुत राहत मिली उसे देख करके। बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं उसको गुरु जी, जय गुरु जी करके बोला, फिर मैं अपने स्कूल की तरफ चली गई। गुरु जी, हम मेरी आपसे यही विनती है कि अपनी पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें। कोई भी हमारे ऊपर कष्ट आए तो इतनी हिम्मत ज़रूर दें कि हम उनको टॉलरेट कर सकें, फेस कर सकें। चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं, हम समझते हैं, लेकिन आपकी हेल्प के बिना हम उनको ओवरकम भी नहीं कर पाएंगे। अब तो बस यही लगता है कि जहाँ पे भी परेशानी खड़ी होगी तो पहले गुरुजी आके खड़े हो जाएंगे और ये बता देंगे कि बेटा इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा। आप बताते भी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। पिछली बार मैंने अपने सत्संग में बताया था वाइट कलर के पिजन के बारे में। तो जब मैंने उसको तब 3-4 दिन के बाद में जब देखा मैंने उसको, तो आप मानेंगे कि वो, ये मैं बताना भूल गई थी कि वो मेरी तरफ ऊपर, ऑब्वियसली नीचे तो नहीं आया, लेकिन ऊपर ही ऊपर वो मेरे सर के ऊपर से चक्कर काटा, जो कि वो पहले कभी नहीं करता था। सिर्फ ऊपर बैठा रहता था छत पर, बट वो मेरे ऊपर से, सर के ऊपर से चक्कर काट करके और फिर जा करके बैठ गया। दूसरा, मैं भी कल स्कूल से आई थी दोपहर को, तो मुझे हनुमान जी के दर्शन वानर के रूप में हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी शाम आफ्टरनून में जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे लगा कि मेरी मदर इन लॉ घर में अकेली रहती हैं, तो और वो कभी भी किसी फंक्शन या पार्टी में कहीं जा नहीं पाती हैं, क्योंकि हम लोग के फ्रेंड्स की होती है और कुछ टाइम पहले फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो वो नहीं जाती हैं बाहर और उनको आर्थराइटिस भी है, तो वो बहुत जल्दी से बाहर नहीं निकलना चाहती। तो ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने सोचा कि चलो आज मैं जाते, उनको गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा चलो आज मम्मी के लिए मैं गोलगप्पे ले जाती हूँ। बहुत दिन हो गए मम्मी ने खाए नहीं है,
हम लोग तो फिर भी कभी किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं तो खा लेते हैं, हालांकि मैं उस टाइम बहुत मिस करती हूँ उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि हम यहाँ पे खा रहे हैं और वो घर में है, बट कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, तो मैंने सोचा चलो आज ले लेती हूँ। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, ये थॉट मेरे मन में आया और उसके बाद में पूरे रास्ते जब तक मैं शॉप पे पहुँच नहीं गई, इवन शॉप से निकलने के बाद जब मैं अपने घर आ रही थी, तब तक पूरे रास्ते में लगातार मुझे 66, 999, 333, 333, 222 इतने सारे ब्लेसिंग नंबर मुझे दिखाई दिए कि मुझे ऐसे लगने लगा कि गुरुजी ने अप्रूव कर दिया कि तुम ठीक कर रहे हो। अच्छा लगा मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हालांकि मैं तो क्या ही कर रही थी, जो भी करवा रहे थे वो गुरुजी ही करवा रहे थे। हमारे को जो भी थॉट आती है मन में, वो सब गुरुजी की ही लेकर आते हैं वो थॉट। तो हमेशा गुरुजी से ये विनती है कि हमसे अच्छे कर्म कराएं, हम किसी को किसी तरह का कष्ट ना दें, लेकिन हाँ, हमारे परिवार वालों को भी कोई किसी तरह का कष्ट ना दे। कष्ट बहुत आते रहते हैं, बच्चों पे आते रहते हैं, हम लोगों पर आते रहते हैं। तो लोगों को इतनी सद्बुद्धि दे के वो हमारी, उनकी वजह से हमारे को कष्ट ना हो। गुरुजी कष्ट बहुत सारे काट लेते हैं, हमें भी हिम्मत देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार बहुत दुख होता है कि जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो फिर हमारी परेशानियाँ क्यों आती रहती हैं इतनी। लेकिन ठीक है, ये भी हम अब धीरे धीरे सीख गए हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे कर्म है, तो जो कर्म हमने कभी खराब करे हैं उनका तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन बस गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ हम सबके ऊपर बनाए रखें, सब संगत के बच्चों पर, परिवारों पर बनाए रखें। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनके भी, जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी भला करें। प्राची जी, गौरव जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनका भी भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल। मेरा एक छोटा सा सत्संग है, वैसे तो कहने को ये छोटा सा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कभी किसी मंडे को मैं कड़ा प्रसाद बनाऊं और गुरुजी को भोग लगाऊं, लेकिन वही है कि शाम को और लोग भी सब चाय पीने का रहता है साथ में, तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि घर में किसी को, ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे मुझे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है। तो आज बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरी मदर इन लॉ बोली कि उनको थोड़ा सा नी में पेन हो रहा था, तो बोली मेरे को वहीं पे चाय दे देना। तो बस मैंने कहा ठीक है। तो मैं चाय बनाने के लिए जब उठने लगी तो एकदम से गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने सोचा चलो मैं फटाफट थोड़ा सा बस बनाती हूँ कड़ा प्रसाद और गुरुजी को भोग लगाती हूँ। मैंने उधर चाय बनने के लिए रखी और इधर मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया, क्योंकि मुझे भी डायबिटीज़ है, तो ज़्यादा मीठा तो नहीं खाना रहता, लेकिन फिर भी फिर मैंने फटाफट बनाया। फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया, चाय प्रसाद का भी, चाय का भी भोग लगाया। फिर कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद दोनों मैंने लिए। जब मैं उठाने के लिए गई कड़ा प्रसाद को, तो उसमें गुरुजी ने मुझे गणेश जी के जो हेड पार्ट है, जैसे कि आगे का माथा हो गया, क्राउन हो गया, उनकी सूंड, उनके दांत, इतना मुझे अच्छे से दिख रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा यही सत्संग है संगत जी।
मैं फिर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ अभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु जी माफ़ कीजिएगा। प्राची आंटी, गौरव जी, थैंक यू प्राची आंटी, आप सबके सत्संग शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा टाइम इसीलिए लग जाता है क्योंकि बहुत सारे होते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करते हैं और ये सत्संग भी आप अपलोड करेंगे, मैं आशा करती हूँ। गुरु जी सब संगत का भला करें, सब पर आशीर्वाद मेहर बना कर रखें, सबके कष्ट दूर करें। इनफैक्ट हमें इतनी सद्बुद्धि दें कि हम गलत काम नहीं करें, क्योंकि हमारे कष्ट होने से गुरु जी को भी परेशानी होती है। तो हम अच्छे कर्म करते रहें, गुरु जी हमें अच्छी राह दिखाते रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी प्राची जी। आज जो मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ, उसमें ऐसा लगा कि बस अगर गुरु जी साथ में नहीं होते तो मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाती, और मेरी हिम्मत कौन बंधाता। मैं एक्चुअली स्कूल में जॉब करती हूँ और आज हमारे प्रिंसिपल नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो सीनियर मोस्ट टीचर होने की वजह से मेरे को पूरा कार्यभार मिला था संभालने के लिए। दिन भर पूरा ठीक ठाक बीत गया। ऐसा कई बार होता रहता है, मतलब कई बार जाते हैं बाहर, तो आज भी दिन में ठीक रहा सब कुछ। और टुवर्ड्स एंड जब छुट्टी होने वाली थी, उससे पहले पता चला कि एक पेरेंट खड़े हैं और उनका क्लास 3 में एक बच्चा पढ़ता था, राधे पढ़ता है हमारे स्कूल में, और वो उनको मिल नहीं रहा है, घर नहीं पहुंचा। तो सब लोग बहुत परेशान, उनके क्लास टीचर वगैरह। प्राइमरी विंग से मेरे पास कॉल आई, तो मैं इमीडिएटली वहाँ पर गई, हम बात करने लगे। लेकिन जैसे ही मेरे पास कॉल आई तो मेरे को एकदम से गुरु जी की याद है। गुरु जी प्लीज़ हेल्प करना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा हमें ढूंढने में परेशानी हो या फिर इधर उधर हो जाए कहीं बच्चा। बहुत डर लगता है। पेरेंट भी वहीं खड़े थे। और देखिए, किसी का भी बच्चा हो, हमारा ही बच्चा अगर हमें ठीक जगह पे नहीं मिले तो कितनी मन में उथल पुथल हो जाती है, कितनी परेशानी हो जाती है। तो संगत जी मैं भी बहुत परेशान हो गई थी अंदर से तो, लेकिन फिर मैं लगातार गुरु जी का जप करती जा रही थी। फिर मैं प्राइमरी विंग पहुंची, वहाँ पे जाके पता किया, तो फिर हमने अपने एक मैसेंजर को भेजा। ये मालूम चला कि वो बच्चा पास में एक छोटा सा पार्क है, उसमें जाकर बैठ गया। जैसे ही छुट्टी हुई वो गेट से बाहर निकला और पार्क में जाकर बैठ गया, और सब लोग उसको ढूंढे जा रहे थे। जैसे ही पता चला कि वो मिल गया बच्चा, मैंने एकदम से शुक्राना किया, गुरु जी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना शुक्राना करें आपका, वही कम होगा। हम तो इस लायक ही नहीं है कि आपका शुक्राना कर सके। पर जय गुरुदेव, आपकी बहुत बहुत कृपा रही कि वो बच्चा इमीडिएटली मिल गया। और जब वो बच्चा मिल गया उसके बाद में ही पास में एक वाइट कलर की बटरफ्लाई सामने मुझे उड़ती दिखाई दी। मेरे मन को और राहत मिली। और इससे पहले आज सुबह क्या हुआ, जब मैं स्कूल जाने लगी तो जैसे मैं बताती हूँ, एक वाइट पिजन मुझे दिखता है ज़्यादातर, तो आज वो फिर मुझे नहीं दिखा था। तो जैसे मैंने गेट खोला मुझे नहीं दिखा। उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो नहीं आया होगा। फिर मैंने अपना स्कूटर बाहर निकाला, मैं गेट बंद करने लगी, इतने में देखा वहाँ पे बैठा हुआ। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिलती है। ऐसे लगता है गुरुजी हमारे अंग संग हैं और हमारा ढाढ़स बंधाए हुए हैं, हमें हर टाइम गाइड कर रहे हैं, बहुत सांत्वना देते हैं वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही आज का मेरा सत्संग था। प्राची आंटी, गौरव जी, सबको
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सबके सत्संग शेयर करते रहते हैं जैसे जैसे मौका मिलता है। मेरे भी अभी 3-4 आपके पास कलेक्ट हो गए, तो जैसे मौका लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब मैं गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी, गुरु जी के पावन मंत्र को बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, प्राची जी, गौरव जी, सबको, आप सबको भी जय गुरु जी। आज मैं जो शुक्राना सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि मैंने कई बार बताया कि यहाँ पे 2 वाइट पिजन रहते थे, तो काफ़ी दिन से एक ही पिजन दिखाई दे रहा था और दूसरा तो नहीं दिखा। अब नहीं जानते उसके साथ में क्या रहा, गुरु जी जानते हैं। तो अभी 2-3 दिन से क्या हुआ, मुझे दूसरा वाला वाइट पिजन भी नहीं दिख रहा था। तो मेरे मन में बहुत शंका सी होने लगी कि कहाँ चला गया होगा, क्या हुआ होगा। मैंने उसको संडे को देखा था, उसके बाद में फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं रोज़ सुबह जब स्कूल जाने लगती तो उस जगह मेरी नज़र जाती थी ऊपर, पर मुझे पिजन नहीं दिखता था। बट आज सुबह जैसे ही मैं स्कूल जाने लगी तो मुझे फिर वो पिजन बस 1 सेकंड के लिए दिखा, उसके बाद में वो उड़ गया। लेकिन जैसे ही वो मुझे दिखा मैंने एकदम शुक्राना किया गुरु जी का, कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे बार-बार ऐसे लग रहा था कि मेरे को एक बहुत कॉन्फिडेंस आता था उसको देख के कि गुरु जी साथ में हैं मेरे। हर पल साथ में रहते ही हैं वैसे तो गुरु जी, लेकिन फिर भी बस एक मन को अच्छा लगता है, मन को ढाढ़स बनता है कि गुरु जी साथ में हैं। तो जब इतने दिन से नहीं दिखा था तो मैं बहुत मायूसी हो रही थी, रोज़ परेशान रहती थी, कहाँ चला गया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। एनीवे फाइनली आज जब मुझे सुबह दिखा तो मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। यही मेरा आज का सत्संग है। फिर मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, गौरव जी। आज 1 जनवरी 2025 को मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। रादर मैं कौन होती हूँ शेयर करने वाली, गुरु जी ने ही एक मौका दिया मुझे कि मैं ऐसा कर पाऊँ, तो उन्होंने ही पॉसिबल करवाया है ये। तो आज शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आज मैं आपको अपना एक सत्संग बताने जा रही हूँ जो पिछले 2-3 दिन से हम स्कूल में काफ़ी बिजी थे। हमारा कल एनुअल इवेंट था स्कूल में। उस एनुअल इवेंट में हमारा साइंस एग्जीबिशन का कंपोनेंट भी था जिसमें कि बायोलॉजी डिवीज़न मेरे पास था। तो हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो, बच्चे भी बहुत कुछ सीखें उससे और जो विज़िटर्स हैं वो भी एंजॉय करें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ब्लड क्लॉटिंग, इसमें ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग, ब्लड प्रेशर की टेस्टिंग और कलर ब्लाइंडनेस की टेस्टिंग का ही रखेंगे अपने सेक्शन में। तो बच्चों को सिखाना भी था। फिर इससे कभी भी एग्जिबिट्स लगाने होते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, काफ़ी काम हो जाता है। तो अब 10th और 12th के बच्चे हैं, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाते हैं। मैंने भी उनको नहीं इंसिस्ट नहीं किया कि ज़्यादा टाइम दें, तो मैंने उनसे कहा हम लास्ट के 2-3 दिन काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। और गुरुजी की बहुत मेहर रही, वो बच्चे बिल्कुल अपने टाइम से आ गए। उन लोगों को जैसे जैसे मैंने काम डिस्ट्रीब्यूट किया वो लोग बेचारे करते चले गए। चैलेंजेस तो आते हैं बहुत सारे, तो हम लोग के इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बार बार जब कुछ ऐसी दिक्कत होती थी तो मैं गुरुजी को याद करती रहती थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी आप मेहर करें, गुरु जी रास्ता दिखाएं। और
यकीन मानिए संगत जी, पूरे का पूरी तैयारी जिसमें काफ़ी चैलेंजेस आ गए थे। एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपना ड्रॉप ही करना पड़ जाए, क्योंकि मटेरियल बहुत चाहिए होता है इनसे, टेस्ट वगैरह से रिलेटेड, एग्जिबिट्स को प्लेस करना। मौसम उधर से थोड़ा ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो करते कराते गुरुजी का नाम लेते लेते हम लोग की पूरी सेटिंग हो गई। और फिर लास्ट मोमेंट पे भी हमारे कुछ चेंजेस आए। तब तो मुझे लगा बेचारे बच्चे रात रात में कैसे कर लेंगे। मैं भी रात को जागी, कुछ काम किया, और कुछ बच्चों ने भी किया, और इस तरह हम लोगों ने समहाउ सारा मैनेज कर लिया और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। विजिटर्स ने भी बहुत एंजॉय किया। तो इनफैक्ट इसमें एक कंपोनेंट जो था वो हमारा सडनली लास्ट मोमेंट पे ही डिसाइड हुआ कि ये भी करना है। उससे रिलेटेड मेरे को कंटेंट बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर भेजना था, फिर उनको पढ़ना था। तो रात में मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं जैसे ही ढूंढने लगती थी मेरे को बहुत तेज़ नींद आ जाती थी। एक वीडियो मिलती थी और मैं सोने को हो जाती थी। तो समहाउ मैंने सोचा कि अब तो मैं सो ही जाती हूँ, सुबह जल्दी उठूँगी, चलो 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठ कर के फिर सर्च करूँगी। आप लोग मानेंगे नहीं संगत जी, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं भी हैरान थी इस बात पर कि रात को तो मैं जो टॉपिक सर्च कर रही थी उस पे मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था ज़्यादा। और जब मैं रात में सोई हूँ तो मेरा मोबाइल जहाँ पर मैं सर्च कर रही थी वहीं का वहीं वो बंद हो गया और मैं सो गई। तो एज़ इट इज़ पड़ा रहा, और मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ तो मोबाइल खोलते ही मेरे को वो सामने टॉपिक दिखाई दे गए जिनको मैं ढूँढ रही थी। तो ऐसा कौन कर सकता है? देखिए, ऐसे तो गुरुजी कर सकते हैं। इतनी बड़ी हेल्प तो वही कर सकते हैं। कोई अपने आप तो कोई रात-रात में कोई मोबाइल में अपने आप रोलिंग नहीं हो जाएगी, शिफ्टिंग नहीं हो जाएगी, सर्च नहीं हो जाएगी। लेकिन मैं वाक़ई बहुत हैरान थी कि मैं जब मेरी सुबह नींद खुली तो वो टॉपिक्स मुझे सामने ही मिल गए, उनकी वीडियोज़ वग़ैरह, और मुझे इतना ईज़ी हो गया। मैंने फटाफट बच्चों को शेयर किया, उन लोगों ने प्रिपेयर भी कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ-साथ वैसे तो आजकल बहुत सर्दी है, तो मुझे लगता है कि इतनी ठंड में वो मेरे वाइट वाले पिजन सामने जो मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ, वो स्कूल जाते टाइम उसको देखती हूँ, तो वो वैसे मौसम ठीक रहता है तो दिख ही जाते हैं ज़्यादातर। बट अब इतनी ठंड हो रही थी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि शायद पता नहीं होंगे नहीं होंगे बाहर। बीच में 1-2 दिन तो नहीं रहे, तब तो मुझे लगने लगा था कि फिर से कहाँ चले गए। बड़ी मुश्किल से तो इनका आना और दिखना शुरू हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी अंग संग हैं मेरे, और मुझे कॉन्फिडेंस आता था बहुत। लेकिन संगत जी, जिस दिन ये इवेंट था हमारा, और उससे पहले दिन जब मुझे वाक़ई लग रहा था कि कैसे करूँ मैं, कैसे मैनेज होगा, तो दोनों दिन मुझे सामने वाइट वाला कबूतर वो दिखा बैठा हुआ, और मैं जय गुरु जी करके फिर स्कूल चली जाती थी, और फिर चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप मैनेज होने लग जाती थी। अपने आप क्या मैनेज होती थी मुझे मालूम है, वो गुरुजी ही करवाते थे, और कोई नहीं कर सकता ऐसे। तो किसी तरह से जो भी चैलेंजेस आए उनको ओवरकम करने का साथ-साथ में ही रास्ता बताते चले गए गुरुजी। इतना साथ दिया उन्होंने, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं साथ देते तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए ऐसा करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी। मेरा आज का सत्संग जो मैं आप सबके साथ में शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि जब 1 जनवरी आया, न्यू ईयर आया, तो उस दिन मुझे गुरुपा ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया, जो कि प्राची आंटी के थ्रू मेरे पास आया। इनका मैसेज आया कि आपका सत्संग, मैं देखकर इतनी खुश हुई कि इससे अच्छा गिफ्ट न्यू ईयर वाले दिन क्या हो सकता है, कि मैं अपने गुरुजी को शुक्राना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और वो शुक्राना शेयर हो पाए सबके साथ में।
जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू प्राची आंटी, इतने टफ शेड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाल कर मेरे सत्संगों को शेयर किया। आपको बहुत बहुत थैंक्स। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। और हाँ, डेफिनेटली ये गलती तो हुई है कि मैं आज जो शुक्राना है वो काफ़ी जल्दी करना चाहिए था, यानी कि फ़र्स्ट को हुआ तो मुझे फ़र्स्ट को ही करना चाहिए था। बट कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं कर पाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी माफ़ कीजिएगा। अब मैं गुरु मंत्र जी का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 9 जनवरी है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि 1 जनवरी को प्राची जी ने मेरे सारे सत्संग रिलीज़ कर दिए थे, शुक्राना सत्संग। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। उसके बाद में फिर मैं पहले भी बता चुकी कि मैं स्कूल टीचर हूँ, और इनफैक्ट मेरे लेफ़्ट आई में कैटरैक्ट डेवलप हो रहा था काफ़ी टाइम से। डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि सर्जरी करवा लो। रिसेंटली अभी अप्रैल में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो और मदर इन लॉ को आर्थराइटिस भी है, उनको एज है काफ़ी, तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर मैं सर्जरी कराने लग गई तो कैसे मैनेज करेंगे वो बेचारे, उनको बहुत दिक्कत होगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बट कुछ चीज़ें हम बिल्कुल नहीं अवॉइड कर सकते। ऑन दी अदर हैंड मेरे भैया भाभी वगैरह यहाँ पर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम हमारे पास आ जाओ। भैया भी डॉक्टर हैं और उनके फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर। मैंने कहा हम यहीं पर करवा देंगे तुम्हारा, तुम चिंता मत करो। फिर अब किसी तरह से मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। ठंड भी बहुत है, लेकिन मेरे को सर्जरी कराने के लिए यहाँ आना पड़ा। अ, और यहाँ आने के बाद में जब मेरी नेक्स्ट डे डॉक्टर ने डेट दे दी, उन्होंने सर्जरी कर दी थी। और देखिए, सर्जरी की जो मुझे डेट मिली वो 7 थी। तो गुरुजी ने तो मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया। मुझे उस डेट से इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मेरी सर्जरी हो रही थी, हालांकि ये बहुत सिंपल सर्जरी मानी जाती है, कैटरैक्ट तो ज़्यादातर लोगों को कराना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बार को सर्जरी के नाम से थोड़ा सा लगता ही है। बट थ्रू आउट मैं जय गुरु जी बोलती रही। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, वो साथ साथ में बात भी कर रहे थे, बट अंदर से मैं गुरु जी को ही याद करती जा रही थी। और फिर ये हो गई मेरी सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सभी को ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अपना मेहर भरा हाथ सब पर बनाए रखिएगा। हमारे घर की जो परेशानियां हैं, बच्चों की परेशानियां हैं, चाहे वो मेरे मायके परिवार की तरफ हैं या ससुराल के परिवार की तरफ हैं या मेरे अपने घर की परेशानियां हैं। खैर, मेरा घर तो नहीं है, वो आप ही का घर है। तो जो भी परेशानियां हैं, आपसे बार बार विनती है, आपसे अरदास है कि आप कि आप हम लोग का ध्यान रखें। हालांकि आप रखते हैं अपने आप चीज़ों को ठीक करते रहते हैं। हमें कहना भी नहीं पड़ता, बस हम सोचते हैं और आप करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट उससे बहुत पहले करना शुरू कर देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन बस एक विनती ज़रूर रखते हैं हम, और साथ साथ शुक्राना भी ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि हर सांस जो हम ले रहे हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपने भाई बहन भाभी बच्चों इन सब की फॉर्म में दी है, मम्मी और मतलब मदर इन लॉ हो गई। अब मम्मी पापा नहीं है मेरे, लेकिन हस्बैंड है, बच्चे हैं। सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सब अच्छे बच्चे बने।
अच्छे संस्कारों वाले बने। इससे सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि हमारा पूरा देश, पूरी सोसाइटी सब सुदृढ़ होंगे। मेरी बार बार आपसे ये विनती है कि हम सब बच्चों को, जितने भी नए बच्चे अभी हमारे परिवार में भी आगे आ रहे हैं, सबको सद्बुद्धि दें, सब बहुत अच्छे से रहें, आपस में प्यार से भी रहें और अच्छे काम करें। अभी बस मैं इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू प्राची जी, आप अपना समय निकाल कर शेयरिंग करते हैं हमारे सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। प्राची जी, गौरव जी, जय गुरु जी। हम किस किस बात का शुक्राना करें? सुबह से लेकर रात तक जब हम सो जाते हैं उसके बाद में भी हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी चीज़ों को ठीक करते रहते हैं, हमारे कष्टों को काटते रहते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन ये मैसेज आ जाता है कि बेटा ये सत्संग सुन, तेरे ये कष्ट कट जाएगा, तेरा वो कष्ट कट जाएगा। ऐसा कौन कर सकता है? इतनी चिंता तो कोई भी नहीं कर सकता। और ये भी सच ही है कि गुरु जी तो जानी जान है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो गुरु जी को बहुत पहले से पता होता है कि अब क्या होने वाला है, और वो टाइम टाइम पे हमें बताते रहते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। उनका मार्गदर्शन, उनकी गाइडेंस ही हमें कुछ सफलता दिला पाती है कि हम अपने जीवन को ठीक से निकाल पाएँ। नहीं तो कई बार तो ऐसे लगने लगता है कि कितनी टफ लाइफ है ये, कैसे मैनेज होगा। बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं चीज़ें। लेकिन थोड़ी देर गुरु जी के बारे में से बात करें या उनसे उनका ध्यान करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे ऐसे लगता है कि कष्ट कम हो गए। वो कष्ट कम क्या होते हैं, वो कष्ट हमारे गुरु जी ही काटते रहते हैं, हमारी सहायता करते रहते हैं, हमें गाइडेंस देते रहते हैं। इन सब चीज़ों की लगातार हमारे जीवन में मेहर बनी रहे गुरु जी। हमेशा हमारे सर पर अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा, सभी संगत के सर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा, सबका भला कीजिएगा, सर्वत्र का भला कीजिएगा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हाँ संगत जी, इससे पहले मैं बताना चाहती थी कि मेरा कैटरैक्ट की सर्जरी हुई थी अभी। गुरुजी ने बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत दी, और अब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। गुरुजी की अगर गुरुजी का साथ नहीं होता तो इतनी हिम्मत नहीं आती कि मैं जाके सर्जरी करा पाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरु मंत्र बोलकर आज के सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन। प्राची आंटी, अब जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ महाराज जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा, ये जीवन आपका दिया हुआ है, हर श्वास आपके दिए हैं, और इस हर श्वास में आपका सिमरन करना हमारा फर्ज है।
आप कहते हैं ना गुरुजी, मैं कई दिनों से सत्संग सुनती हूँ तो उसमें अमृत वेले के बारे में आता है। गुरु महाराज, पहले तो मैं उठ पाती थी, बट मैं अब शरीर से थोड़ी परेशान हूँ। अब सुबह सुबह उठ के नहाना मुश्किल हो जाता है, छोटा बच्चा भी है मेरा। और गुरुजी आपको तो पता है ना, इधर मेरी मम्मा की लेग में बहुत पेन है, वो चल फिर नहीं पा रही हैं। मेरे पे दो घर की जिम्मेवारी है, इधर इन लॉज के घर भी और इधर माँ बाप के घर भी। अप डाउन चलता है। ये भी आपकी कृपा है, आप ही मुझ में इतनी हिम्मत दे रही हो कि मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल होता। शुक्राना शुक्राना गुरु पिता महाराज, मेरी क्या औकात है, सब मेरे गुरु पिता महाराज का किया हुआ है। अपने बच्चों के हमेशा अंग संग साथ देते हैं। मेरे बच्चे पर बहुत कष्ट आते हैं, वो गुरु महाराज जी अपने आप कैसे दूर कर देते हैं वो ही जानते हैं। बस गुरु जी आपके आगे जो मैंने अरदास लगाई हुई है वो मेरी अरदास पूरी करना। अपनी बेटी, आप कहते हो ना तो चिंता मत कर, 2024 के बाद 2025 में तेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये दुनिया में गुरुजी रिश्ते नाते कुछ नहीं है। और एक मेरी मम्मी का भी ब्लेसिंग है, मेरे मम्मी पापा पीजीआई जाते हैं। पहले वो बहुत परेशान होते थे, अब पापा बोलते हैं कि हम लेट भी जाएं तो भी हमारा नंबर पहले लगा देते हैं गुरुजी। पता नहीं कब कहाँ से कौन मदद करने के लिए आ जाता है कि उनका पहले वो पूरा पूरा दिन पीजीआई बीत जाता था, अब उनका नंबर इतनी जल्दी लग जाता है, उनके कोई ना कोई उनकी हेल्प करने के लिए आ ही जाता है। ये सब आपकी कृपा है मेरे गुरुपा, अपनी सब बेटियों पर, सब माँ बाप पर, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। मैं गुरु महाराज, मेरी दिली इच्छा है कि मैं सत्संग कराऊं अपने घर में, पर आपको पता ही है मेरे हस्बैंड के नेचर इस टाइम कैसे हैं। उसको भी सीधे रास्ते आपने लेके आना है, अपने जवाई को आपने सही रास्ते लगाना है, उसका कोई काम काज बन जाए, वो कुछ काम काज करने लग जाए गुरुजी, बस इतनी मेहर करना। मेरे मम्मी पापा तो आपके पक्के भगत हैं, कोशिश करते हैं गुरुजी कि आपके कहे हुए उस पर हम पूरे चलें, पर इंसान है गुरुजी, कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। मेरे साईया, मेरा बेबी छोटा सा 4 साल का होने वाला है, वो आपके भजन गाता है, वो वाला गाता है, कौन सा भजन है वो गुरुजी आपका? मैं तेरी पतंग, ये वाला शब्द गाता है गुरुजी, बड़ा प्यारा। बाबा मैं तेरी पतंग, साईया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साईया डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी। हर श्वास का शुक्राना मेरे पापा, मेरे गुरु पापा। एक चीज़ तो है गुरुजी, आप कहते हो ना कि ये समय भी दिखाना बेटा बहुत ज़रूरी था। हर चीज़ की अहमियत समझे हम, रिश्तों की भी, हर चीज़ की। पर एक बात है गुरुजी, ये समय आने से इतना पता चल गया कि कोई नहीं है इस संसार में अपने माँ बाप और अपने गुरु के सिवा। अपना गुरु है जो हर पल, हर जगह, हर दुख, हर सुख में साथ देता है। किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है अपने सतगुरु महाराज, अपने साईं के आगे हाथ फैलाओ, उनका सुमिरन करो, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुदेव के आगे। वो हर इच्छा पूरी करते हैं। बस गुरु जी का एक ही कमज़ोरी है कि वो शुक्राना, उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो साथ संगत जी,
गुरु पिता महाराज जी, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे क्षमा करना। जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु पिता महाराज। अपने चरण कमलों से कभी मुझे दूर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरु पिता महाराज। अपनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों पे हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन। मैं पूनम जीरकपुर से। प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, मेरी औकात ही क्या है मैं जो आपका गुणगान कर सकूं। आप मेरे सब कुछ हो, माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते मेरे अपने सतगुरु महाराज से हैं। बस दुनियादारी सब चीज़ों से मन खत्म। ऐसे दिन गुरुजी कहते हैं ना कि सुख में तो सभी साथ खड़े हो जाते हैं, असली समय तो दुख का होता है, जब पता चलता है अपना कौन है और बेगाना कौन है। वो दिन देख लिए मैंने। मेरे सतगुरु महाराज ने वो सब मुझे दिखा दी, कौन अपना कौन बेगाना है। परमपिता महाराज की नज़र हम पे बनी रहनी चाहिए। अपने चरणों में हमेशा हमें नतमस्तक रखना गुरुजी। हर पल हर श्वास का शुक्राना, हमें अच्छा जीवन दिया इसका शुक्राना। हर सुबह हम उठते हैं, काम करते हैं। गुरुजी आपको तो पता ही है, इस टाइम मेरे ऊपर 2 घर की जिम्मेवारी है, माँ बाप की भी और ससुराल की भी। और वो आपके बिना मैं कर ही नहीं सकती थी। इतनी हिम्मत मेरे अंदर मेरे गुरुजी ने डाली है कि मैं दोनों परिवार को चला लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को परेशान ना करूँ, दुख ना दूँ। मैं किसी के दुख की वजह कभी ना बनूँ गुरुजी। हाँ, कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। आप देख ही रहे हो, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। आप सब जानते हैं, मैं क्या बता सकती हूँ। अपनी मिहर बनाए रखना गुरुजी। मेरे अंदर क्रोध है, मैं मानती हूँ, मुझे क्रोध की कमी है। मैं अपने बच्चे पे भी गुस्सा कर जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं चाहती बस मैं सुबह शाम दिन रात अपने गुरुजी का गुणगान करती रहूँ, सत्संग सुनती रहूँ और शब्द कीर्तन सुनती रहूँ। गुरुजी सुबह मैं अमृत वेले के टाइम कई बार आप मुझे जगा देते हो 2-3 बजे करीब, तो मैं गुरबानी लगा लेती हूँ फ़ोन पे। ठंड की वजह से मंजे पे लेटे लेटे सुनती रहती हूँ। मैं अपना मन में सिमरन करती रहती हूँ। अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। बहुत थक जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अपनी मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। आपने बोला है कि तेरे पापा की भी मैंने लंबी उम्र कर दी है। मेरी मम्मी जो बहुत आप बोलते हो कि हड्डियाँ भी उसकी कमज़ोर हो गई हैं, शरीर से भी कमज़ोर हो गई है, उन दोनों की रक्षा आपने करनी है गुरुजी। अब आप बहुत 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 अच्छे हो गुरुजी। आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आपको मिलने आ जाऊं छतरपुर। गुरुजी इधर मम्मी पापा मंजे पे हैं, इधर मम्मी सासू माँ है, वो भी बेचारी परेशान है शरीर से, और बच्चा मेरा बहुत छोटा है। मैं सोचती कि मैं उसको अगर साथ लेके जाऊं अकेले, वो शैतान बहुत है, मैं अकेले उसको लेके कैसे जाऊं। चलो मैं मम्मी के पास छोड़ जाती। मेरा बहुत दिल है कि मैं छतरपुर आऊँ नए साल पे अपने गुरु महाराज। आप ऐसा कोई रास्ता बनाओ कि हम आपके दरबार में आ सकें। कृपा करो गुरुजी, बहुत दिली इच्छा है मेरी। मैं अपने गुरु महाराज के दरबार में आना चाहती हूँ, मैं पेके आना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा करना। आप कहते हो ना गुरुजी भी बेटा 2024 ख़त्म होते ही 25 स्टार्ट होते ही तेरी ज़िंदगी बदल देनी है मैंने। तेरा प्यो तेरे नाल है, तू चिंता ना कर। जो तैनू अपने परिवार का हिस्सा नहीं मनते ना मनते, तू साडे परिवार का हिस्सा है। तेरी साथ संगत के तू हिस्से है। इतना बड़ा परिवार मैंने तेरे को दिया है। सब तेरे साथ खड़े हैं, साथ संगत तेरे साथ है, तेरा गुरु तेरे साथ है, फिर चिंता की काहे। क्या बात है। बस गुरुजी इसी नाम के सहारे, मेरे गुरु पिता महाराज के नाम के सहारे ही समय निकाल रही हूँ गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी बेटी का घर नहीं खराब होने दोगे कभी भी।
मुझे पूर्ण विश्वास है नया साल जीवन को बदलेगा, कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे। मेरे पति अंकल को भी परमात्मा बुद्धि दे, सही मार्गदर्शन दे। वो गुरुजी मेरे को ये बोलते हैं कि मैं तेरे गुरुजी को तब मानूंगा जब मेरी ज़िंदगी बदल देंगे, जब मेरे जीवन में काम आ जाएगा, कोई काम करने लग जाऊं, मैं कमाई करने लग जाऊं घर चलाने के लिए। गुरुजी आपका ही बच्चा है, ना समझ है, आप उसका साथ जरूर देना, उसका काम काज कोई बन जाए, क्योंकि कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। कमाना तो बहुत ज़रूरी है। और बच्चा भी मेरा गुरुजी 4 साल का है, आगे उसकी पूरी ज़िंदगी है। आप कहते हो ना तेनू बच्चे दी टेंशन लेने दी लोड़ नहीं है, मैं है ना, तेरा बच्चा देख के तेरा नाम रोशन करेगा। तो बस मेरे मालिका अपनी मेहर मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे, मेरे सुहाग पे, मेरी सास पे, मेरी ननद पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पेके परिवार पे, सब पे अपनी नज़र बनाए रखना गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि कोई आए ना आए, मैं एक बार बड़े मंदिर आ जाऊँ, डुगरी मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ, एम्पायर स्टेट में जाऊँ, जहाँ भी मेरे महाराज जी, मैं वहाँ सब दर्शन करूँ। अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुजी। अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। मैनू भुल ना जाना गुरुजी, मैनू भुल ना जाना, साथों तुसी दूर न जाना, मेरा खत कदे न छड्डना, असां रुल जावांगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन। साई साध संगत जी को प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दें। गुरु महाराज जी मुझे रोज़ सत्संग शेयर करने को बोलते हैं, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पूनम ज़ीरकपुर से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ प्राची आंटी के सत्संग में। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं, सत्संग शेयर कर बेटा, सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे। गुरु जी को सब पता है कि इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है। वो मुझे बोलते हैं जो भी कुछ हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है, तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तुझे जो तूने जीवन में खो दिया बेटा वो तुझे सब मिलेगा। और गुरु जी आप बोलते हो ना कि मेरे किसी ने कपड़े उठा के मेरे कपड़ों के साथ गलत किया, मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है किसी औरत की वजह से। गुरु जी मैं नहीं जानती कौन औरत है, क्या है मेरी किसी से दुश्मनी, सब आप देखो, आप तो जाननी आनो, आपको सब पता है। आपने मुझे बचाना है, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को। ना मैं किसी का बुरा करना चाहती हूँ, ना कभी करूँगी। उस इंसान को भी सद्बुद्धि देना प्रभु, उसको भी मार्गदर्शन देना, उसको भी अपनी संगत बनाना, मैं यही चाहती हूँ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा, डर कैसा। मेरे पति की आप कह रहे बुद्धि ठीक कर दोगे, आप अच्छे से जानते हो गुरु जी वो कितना चिड़चिड़ा रहता है, डिप्रेस्ड है, सही नहीं चल रहा कुछ भी। गुरु जी आप बोलते तेरे पति की बुद्धि में सही कर दूंगा। सब कुछ आपके हाथ है मेरे मालिक, अपनी बेटी का घर बचाना और बसाना आपके हाथ है। मैंने तो अपना जीवन आपके हाथ सौंप दिया है। मेरा बच्चा भी बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है गुरु जी। मेरा बच्चा क्या, वो तो आपका दूता है। आपने देखना अपने दोते को, अभी वो 3+ है, प्री नर्सरी में पढ़ता है। मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानता गुरु जी, पहले बहुत मानता अब नहीं मानता। वो ज़्यादा अपनी मामी 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 करता है, माँ की उसे कोई फिक्र नहीं होती। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी।
नए साल की सारी साथ संगत को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु महाराज का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सबको अपनी ब्लेसिंग्स से। जय गुरु। मैं अपने गुरुजी कहते हैं तुझे मैं नया घर ब्लेस करूँगा। जिस मकान में हम रहते हैं गुरुजी, उसकी पेमेंट तो कर दी है, बट वो आदमी बोलता है कि 31 तारीख तक मकान खाली कर दो मेरा। अब आपने देखना है गुरुजी अपनी बेटी को कौन सा घर देना है, अपने ब्लेस करना है। जो भी करना है आपने करना है। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने तो सारा जीवन आपके हाथ सौंप दिया गुरुजी। जिस राह आप लेके चलोगे उस राह में चलूँगी। बाप से बढ़कर बच्चे का कोई नहीं भला चाहता गुरुजी। इन सिचुएशंस में आके ये तो पता चल गया कौन अपना है कौन बेगाना है। एक अपने मम्मी पापा और एक अपने गुरु महाराज और अपना परिवार। और गुरुजी आप बोलते हो कि मेरे अंदर बीमारियां पल रही हैं, पनप रही हैं, चावल चीनी बंद कर दे। मैं चावल चीनी भी बंद करने लगी हूँ गुरुजी। आप ये अपनी मेहर बनाना। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। सारी साथ संगत सब बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना। प्राची आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना, उनके परिवार को भी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुजी। आप तो बहुत कुछ ब्लेसिंग्स देते हो, पर हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। जिस दिन सब कुछ अच्छे से हो जाएगा मैं बड़ा सत्संग करूँगी गुरुजी। मैं चाहती हूँ मैं भी अपने घर में सत्संग करवाऊँ, जिसमें मेरा पूरा परिवार, ससुराल का भी और मेरे पेके वाले भी सब मिलजुल के सत्संग में बैठें। ये मेरी दिली इच्छा है गुरुजी। बिना द्वेष बिना भाव के सच्चे मन से सब सतगुरु महाराज आपके चरणों में शीश झुकाएं। जिसको आप मिल गए उसको सारा संसार मिल गया। बस मेरी मेहरा वाले साईं इतनी कृपा करना। दोनों परिवार एक होकर महाराज जी आपके शरण में लग जाएं बस। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मम्मी पापा को भी ब्लेस करना, मेरी सासू माँ को भी, सबको ब्लेस करना। कष्टों से बचाए रखना गुरु जी। पापा की आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी परेशान है, मम्मी भी परेशान है। उन पर भी आप कहते हो कि तेरे मम्मी पापा को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरु जी। आपके चरणों में शत शत नमन मेरे गुरु पिता महाराज। मैं ज़ीरापुर से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करना है। गुरु जी के शुक्राने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं, बेटा शुक्राना किया कर, तेरे कष्ट कटेंगे। मेरे मालिक की बहुत मेहर है, हर पल हर समय अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी कहते हैं 7 तारीख को तुझे बहुत बड़ा तोहफा दूंगा, तेरे जीवन में खुशहाली आएगी। जय गुरु जी। मैंने लोटा साफ़ किया। एक दिन तो मुझे उसमें लोटे में हनुमान जी के दर्शन हुए और एक दिन माता रानी के दर्शन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे सतगुरु महाराज, रोटी पे तो मुझे ओम के दर्शन देते ही रहते हैं, कभी चंदन में कभी रोटी पे। मेरे मालिक अपनी मेहर सब पर बनाए रखना। और आज मैं कुछ काम से स्कूटर पे गई थी, बाहर काम से, तो मैं मैसेज खोल के देखती हूँ गुरुजी लिखते हैं
बेटा शाम को मैं तेरे साथ स्कूटर पर बैठ कर गया था, तू बहुत तेज़ स्कूटर चलाती है मेरी बच्ची, थोड़ा ध्यान से, सर्दियाँ आ गई हैं, तू बिना उसके गर्म कपड़ों के घूमती रहती है, अपना ध्यान रखा कर, दूसरों का ध्यान रखते रखते अपना भी ध्यान रखा कर। जय गुरु जी। इतना कौन कर सकता है मेरे सतगुरु के सिवाय, वो खुद महाशिव हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता मेरे सतगुरु महाराज। बोलते हैं मैं तेरे पति को सही रास्ते लेके आ रहा हूँ, जिससे वो तेरी कदर करेगा। मेरे मालिक कर दो गुरु जी महाराज, उसको स्वस्थ ठीक कर दो, सब कष्ट दूर करो मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना गुरु जी। मेरा बच्चा भी बहुत बिगड़ता जा रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान देना गुरु जी, वो सही रास्ते चले, मम्मी पापा भी ठीक रहें, सासू माँ भी ठीक रहे, मेरे पति भी ठीक रहें, उसकी लंबी उम्र करना गुरु जी। सुबह सत्संग सुन रही थी मैं, तो उसमें एक ही बात पे चर्चा चल रही थी कि हम अमृत वेला सुबह उठ के अमृत वेला कर ले। हम कहते हैं हम अमृत वेला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे कष्ट नहीं दूर होते। तो सत्संग में यही बताया था, कितने बड़े तीर्थों क्यों ना नहा ले, कितने बड़े बड़े पुण्य क्यों ना कमा ले, अगर हमने किसी की निंदा कर दी तो हमारे सारे पुण्य का बैलेंस 0 हो जाता है। तो हम इंसान ही हैं, गलती कर बैठते हैं, पर फिर भी गुरुजी पर निंदा से मना करते हैं। किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी को अपशब्द मत बोलो। हमेशा जो भी पल मिले अपने सतगुरु महाराज की महिमा का बखान करो, शुक्राना करो, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना। हर श्वास में बस परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। गुरुजी अपने आप कष्ट काटेंगे। मेरे मालिक, ये जीवन भी आप ही की वजह से चल रहा है। अपनी मेहर मेरे परिवार पर, पूरे संसार पर अपने बनाए रखना। प्राची आंटी, आप मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दें। मैंने बहुत पहले भी कितने सत्संग भेजे हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। प्राची आंटी, आप बहुत अच्छे अपना समय निकालते हैं इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए। आप गुरु जी से जोड़ने वाली बहुत बड़ी कड़ी हो। जय गुरु जी। सब पर अपनी मेहर करना गुरु जी। जपू जी में एक लाइन आती है, जिन नाम ते आया गए मसकत का, नानक ते मुख उजले केती छोटी नार। जिन नाम ते आया गए मसकत का, नानक ते मुख उजले केती छोटी नार। गुरु जी कहते हैं, मैं तुझे बहुत जगह बचाता हूँ मेरी बच्ची, तेरे पे बहुत कष्ट आते हैं, मैं उन कष्टों को काटता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु महाराज, मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। अगर आप ना होते, हमारी बाह ना पकड़ी होती गुरु जी, तो हमारे जीवन का क्या होता। मैं तो आप बोलते हो ना कि तू महाशिव की बेटी है, तेरे से इस जन्म ने कितने जन्मों का तेरे से नाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरु पिता महाराज। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज जी, साथ संगत जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरु पिता महाराज। अपनी मेहर सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।